फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइन से कुछ जरूरी और बड़ी खबरें, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं एयर इंडिया जो कि भारत से नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। एयर इंडिया की ये नई उड़ानें कौन कौन से देशों में रहने वाली है, इसकी पूरी रिपोर्ट आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि सऊदी अरेबिया को लेकर क्या जानकारी आ रही है। साथ ही साथ इस वीडियो में और भी बहुत कुछ रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि डीजीसीए की तरफ से बीते कल ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अब 31 दिसंबर तक बंद किया जा रहा है। इससे पहले भी डीजीसीए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की डेट को लगातार आगे बढ़ाती हुई आ रही है और अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब तक चालू हो सकती हैं, इसके बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा समय में कोरोना वायरस के चलते कोई भी देश अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति नहीं देना चाहता और भारत भी इस समय दूसरे देशों के नागरिकों को भारत में आने की अनुमति नहीं दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एयर बबल्स के तहत उड़ानें ऑपरेट होती रहेंगी और कार्गो और वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें ठीक वैसे ही ऑपरेट होती रहेंगी जैसे कि पहले ऑपरेट होती थी। अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में दिल्ली एयरपोर्ट पर किसानों के द्वारा चल रहे आंदोलन के कारण इस समय एयरपोर्ट और उसके आसपास की सड़कों पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, जिसके बाद यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सभी पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिले और यदि आप समय से पहले नहीं निकलेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपकी फ्लाइट मिस हो जाए। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के खिलाफ इस समय पंजाब के किसानों का आंदोलन चला हुआ है, जो कि इस समय पूरी दिल्ली में उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। इन सब के कारण दिल्ली के ज्यादातर रोड इस समय ब्लॉक हो गए हैं और जिसको देखते हुए यहाँ पर सभी पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें। इसके अलावा यदि आपकी फ्लाइट 26 नवंबर को कैंसिल हुई है या फिर आप एयरपोर्ट पर समय से नहीं पहुँच पाए हैं और आपकी फ्लाइट मिस हो गई है, तो यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से 26 तारीख की दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइटों को लेकर आपको रिफंड दिया जा रहा है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से। फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी ने अभी तत्काल में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ साथ विदेश मंत्री और यहाँ पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के कुछ अधिकारियों के साथ वंदे भारत मिशन को लेकर एक अर्जेंट मीटिंग रखी थी। आपको बताना चाहेंगे कि इस मीटिंग में वंदे भारत मिशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि वंदे भारत मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने एयर इंडिया की उड़ानों के माध्यम से ही किया था और इस समय वंदे भारत मिशन की उड़ानों से लगभग 23 लाख लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है और अभी भी इस समय भारत सरकार वंदे भारत मिशन की उड़ानों को ही ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक जरूरी जानकारी और बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की वंदे भारत मिशन की उड़ानें शुरू से ही विवादों में रही है, जहां पर सरकार ये दावा करती है कि उसने एयर इंडिया की उड़ानों के माध्यम से आम लोगों की मदद की है। वहीं यहाँ पर लोगों का कहना है कि एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया है। एयरलाइन से अगली और बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया ने यहाँ पर एक जरूरी अपडेट दिया है, जहाँ पर एयर इंडिया ये बता रही है कि हैदराबाद से शिकागो के लिए एयर इंडिया डायरेक्ट इंटरनेशनल उड़ानें 9 जनवरी से शुरू कर रही है। ये पहली बार है जब एयर इंडिया यहाँ पर हैदराबाद से शिकागो के लिए अपनी सीधी उड़ानें ऑपरेट करेगी। एयर इंडिया की हैदराबाद से नई उड़ानें सप्ताह में 2 दिन रहने वाली है। मौजूदा समय में अब ज्यादातर लोग डायरेक्ट उड़ानों से ही ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर एयर इंडिया नई नई उड़ानों को लॉन्च कर रही है। हैदराबाद के अलावा भी एयर इंडिया 11 जनवरी से बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को के लिए भी अपनी सीधी उड़ानें ऑपरेट कर रही है, जिसके फ्लाइट की टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। एयरलाइन से अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस कंपनी ने यहाँ पर अपने सभी पैसेंजर्स को ये सूचना दी है कि यदि वे सऊदी अरेबिया से ट्रैवल करके दूसरे देशों में जाना चाहते हैं तो वह एयरपोर्ट पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करें। यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस कंपनी ने मौसम का हवाला देते हुए ये सूचना निकाली है कि सभी पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर समय से 2 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करें। अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि
चेन्नई एयरपोर्ट पर आए हुए साइक्लोन के खतरे को देखते हुए यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट में 12 घंटे के लिए सभी की सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया था। इस बीच में जिन पैसेंजर्स की भी फ्लाइट कैंसिल हुई थी उन सभी पैसेंजर्स को एयरलाइंस कंपनी से उनको फुल रिफंड दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल भी चेन्नई एयरपोर्ट पर लगभग 26 फ्लाइटों को कैंसिल किया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात की तरफ से। अमीरात यहाँ पर सूचना निकाली है कि वे दुनिया भर के सभी एयरपोर्टों पर अपनी लॉन्च की सर्विस शुरू कर रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अमीरात ये लॉन्च की सर्विस को पूरे सेफ्टी के साथ शुरू करने का वादा कर रही है। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर यूएई से। फ्रेंड्स यूएई की तरफ से ये सूचना दी जा रही है कि यदि कोई पैसेंजर्स यूएई में ट्रैवल करने वाला है और वह यूएई के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करता है तो उस पैसेंजर्स का यूएई में ट्रैवल करने के बाद क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जानकारी खुद इतिहाद एयरवेज के ट्विटर हैंडल अकाउंट से आई है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि यूएई में चल रहे वैक्सीनेशन ट्रायल में यदि कोई यूएई का रेसिडेंस या फिर यूएई का नागरिक इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग लेता है तो उसका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। फ्रेंड्स एयर इंडिया अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत 1 जनवरी से शुरू कर रही है जो कि 27 मार्च तक रहने वाली है। एयर इंडिया की फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया इजराइल के लिए भी अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। इजराइल के लिए एयर इंडिया की नई उड़ानें 15 नवंबर से लेकर 18 जनवरी के बीच में रहने वाली है। यदि आप एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग चालू है, जो कि आप एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से, एयर इंडिया के कॉल सेंटर से या फिर एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट की तरफ से। फ्रेंड्स स्पाइस जेट के शेयर को लेकर यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि स्पाइस जेट के शेयर जो कि इस समय 80 रुपये से कम पर ट्रेड हो रहा है, उस रिपोर्ट के अनुसार स्पाइस जेट के शेयर का नया टारगेट प्राइस अब 105 रुपये रखा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से स्पाइस जेट के खाली पड़े मैक्स एयरक्राफ्ट अब दोबारा से अपनी उड़ानें शुरू कर सकते हैं, जिसको देखते हुए ही यहाँ पर स्पाइस जेट के शेयर में उछाल देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाकर रखें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी एयरलाइन से जुड़ी हुई खबरें समय पर मिलती रहे। इन सब के अलावा फ्रेंड्स आप हमें सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।